हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ शिमला से चंडीगढ़ फॉर अ वीक और ये वीडियो है लास्ट ईयर सितंबर का। सॉरी फॉर द थ्रो बैक गाइस। तो गोल्डन पिड्डी और जूजू मामा पापा हैं शिमला में और मैं और दादी जा रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ। एंड पापा ने हमें ये कैब बुक करा के दी थी एंड गाइस दिस कैब लाइक वाज स्टिंकिंग सो बैड। मुझे समझ नहीं आता, ड्राइवर्स आप लोग स्मोक करते हैं बट प्लीज़ कार से बाहर स्मोक करा करो। एनीवेज, तो अभी ना शिमला और हिमाचल ये हाईवे सब कुछ अभी हैवी रेन से रिकवर कर ही रहा था, तो जगह जगह पे काफ़ी गड्ढे और लैंडस्लाइड्स अभी भी पड़े हुए थे, वैसे ही जैसे वो सारा आया हुआ था नीचे रोड पे। इट वॉज क्वाइट स्कैरी टू सी। मुझे चंडीगढ़ जाने की अर्जेंसी इसलिए थी बिकॉज PGI में साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस हो रही थी फॉर 3 days एंड मैं वहाँ पे अपना पोस्टर प्रेजेंट कर रही थी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने अभी रिसेंटली अपनी MPhil कंप्लीट की है और उसकी डिसर्टेशन में मैंने टॉपिक लिया था सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड इंटरनेट एडिक्शन अमंग मेल एंड फीमेल एडोलेसेंट्स ऑफ शिमला सिटी। तो इसमें हमने कंपेयर किया था मेल्स और फीमेल्स को और सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्सेस इंटरनेट एडिक्शन को। तो वहाँ पर एक प्रोमिनेंट कैटेगरी थी एडिक्शन, तो उसके अंदर मैंने इस पोस्टर को सबमिट किया। तो चंडीगढ़ पहुँच के हमने किया रेस्ट और फिर मेरी छोटी बहन ने ये गेम सेटअप की, इसको बोलते हैं चाइनीज चेकर्स। एंड क्या आप ये गेम खेलना जानते हो मुझे बताना। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप फ्रेश एंड आज मुझे कुछ नहीं करना था, आज बस मुझे अपने पोस्टर पे थोड़ा सा एडिटिंग का काम करना था। एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग इन चंडीगढ़ एंड फिर मैं चली अपना ब्रेकफास्ट करने। एंड ब्रेकफास्ट में था पोहा एंड मुझे पोहे पे टमाटो केचप डाल के एंड आलू भुजिया डाल के खाने में बहुत मज़ा आता है। इट्स लाइक माई एब्सोल्यूट फेवरेट। So today is day 1 and आज कुछ नहीं है, आज basically I'm free but I have to still edit my poster और मेरा गला खराब है, so let's see how it goes. So guys, ये कॉन्फ्रेंस थी टाइम इन जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ और इसकी थीम थी पब्लिक मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री PGI चंडीगढ़ ने ऑर्गेनाइज की थी। एंड हियर्स मी ट्राइंग टू ओपन द आइटिनरी एंड स्ट्रगलिंग विद एन iPad। तो इस ऑनलाइन आइटिनरी से आई चेक्ड कौन सी लोकेशंस पे कौन से लेक्चर्स एंड कौन सी इवेंट्स होने हैं। एंड आफ्टर दैट आई went back to editing my poster and once it was done I hit the submit button. So guys, here's me getting ready for day 1 of the conference and मैंने आज के लिए अटायर चूज़ किया this Indian ethnic kurta with these beautiful jhumkis and I honestly loved how this kurta looked on me. इसका कलर तो बहुत ही प्यारा था। सो आफ्टर गेटिंग रेडी मैंने रियलाइज़ किया कि यार चंडीगढ़ में तो काफ़ी गर्मी है सितंबर में। इतनी गर्मी है, I don't know how I'm going to manage but I think I'll make it work even though I'm in AC and all that. But look, and I've never sweat, never in my entire life. Even when I work out I don't sweat, so yep. तो फिर मैं चल दी अपने बुआ फूफा के साथ वेन्यू की तरफ। सो आज 7:30 AM से शुरू हो गया था सब कुछ, फ्री ओरल पेपर्स वगैरह हो रहे थे। तो ये हमने ऑनलाइन सेशंस अटेंड किए एंड देन बुआ को मैंने बोला बाय एंड देन आई वेंट इनसाइड द भार्गवा ऑडिटोरियम फॉर द इनॉग्रेशन सेरेमनी। While I was seated for the inauguration ceremony, a very senior delegate comes up and she says, "Oh, Professor Sahiba, कैसी हो आप?" And I am like super awkward and I don't know how to react and I said, "ठीक हो."
आफ्टर द इनॉग्रेशन सेरेमनी वी हैड दिस हाई टी एंड वहाँ पे काफ़ी सारी टीज एंड स्नैक्स एंड कॉफ़ीज़ के ऑप्शन अवेलेबल थे, सो यू कुड लाइक हैव वट एवर यू वॉन्ट. तो यहाँ पे हमने चाय पी एंड थोड़े स्नैक्स खाए एंड आई स्पोक टू अ फ्यू पीपल एंड देन इट वॉज टाइम टू गो बैक एंड अटेंड द डिफरेंट इवेंट्स. तो मैंने बोला चलो मैं एक बार जाके अपना पोस्टर चेक कराती हूँ लग भी रहा है कि नहीं. सो आई वेंट देयर एंड आई अपलोडेड माई पोस्टर एंड देखा उसका प्रेजेंटेशन कैसा है. तो यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि मैंने बनाया था लैंडस्केप मोड में, बट सबको चाहिए होता है वर्टिकल पोर्ट्रेट मोड में तो पोस्टर. बट दे वर लाइक कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लगा रहने दो. एंड आई नेवर न्यू दैट कि सारे फॉर्मेट्स में ऑलवेज कैरी योर पोस्टर्स इन एवरी फॉर्मेट. फिर मैं लंच में वापस घर आ गई और क्योंकि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी एंड देन फिर मैंने ऑनलाइन अटेंड किया बाकी का जो भी इवेंट थे और मेन लेक्चर्स थे वो सब मैंने ऑनलाइन अटेंड किए. और ये मेरी छोटी बहन ने अपनी मूंग की दाल उगाई है. गुड मॉर्निंग गाइस. Ready potato. ये आई कार्ड देख के ना इतनी खुशी हो रही थी. तो फिर अब मैं चल दी डे 2 की तरफ. तो आई अटेंडेड दिस ब्यूटिफुल एंड एनरिचिंग सेमिनार. इट वाज लाइक सिख कम्युनिटी इन कैंट और उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में जब वो वहाँ पे गए थे, हाउ दे फेस्ड रेसिज्म एंड ऑल. तो इट वाज क्वाइट एनलाइटनिंग. फिर उसके बाद मैं आई यहाँ पे पोस्टर्स देखने. ये वाले पोस्टर्स बच्चों ने बनाए हैं, स्कूल किड्स ने. इट वाज अ कंपटीशन फॉर देम. तो आप मेंटल हेल्थ के किसी भी टॉपिक पे आप कोई पोस्टर बनाओ, आर्ट वर्क बनाओ एंड दैट शैल बी डिस्प्लेड हियर एंड विनर्स विल बी पिक्ड बाय द जजेस एंड दे विल बी गेटिंग देयर प्राइजेस. आई मीन गाइस इतने सुंदर और आर्टिस्टिक वर्क्स बनाए थे ना बच्चों ने. इट वाज जस्ट अमेजिंग. This one in particular caught my eye and it said don't be a Freud, but I disagree with that. Please read Freud as well. I was the only one vlogging this conference and it felt thoda sa ajeeb sa. Then I attended this amazing lecture by Mr. Robin Murray which was towards the primary prevention of psychosis. And it was pretty enlightening how things lead to psychosis and how you can avoid it. But he also mentioned the relation between heart diseases and psychosis, which was like, I was amazed to find that out. So I recorded these lectures and then I came back home in the evening and made all the notes and all जो भी important points लगे मुझे. And it was so hot and guys मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना रिलीफ मिला मुझे जब ये थोड़ी सी बरसात आई. So I was casually standing out in the balcony and I noticed कि बुआ के घर पे आने वाले हैं 2 नए नन्हे मेहमान and I figured it was best to leave them alone. फिर इवनिंग में I and my little sister went to this place called हंगरू क्योंकि हमने सुना था वहाँ मोमोज बहुत अच्छे होते हैं. सो वी ट्राई दोज एंड लेटर वी वेंट फॉर अ लिटिल फैमिली डिनर. और ये मैं हूँ सबको एक फ्रेम में लाने की कोशिश में. एंड दिस इज अस हैविंग आवर डिनर एंड हैविंग सम फन एंड दैट्स माय क्रेजी कज़न. आज से मैं इसको क्रेजी कज़न बोलूँगी बिकॉज यू कैन सी वाई. सो वाइल वी वेटेड फॉर अ फूड हमने सोचा करते थोड़ी सी मस्ती एंड उसके बाद हमारा खाना आ गया एंड देन वी स्टार्टेड ईटिंग एंड माई लिटिल सिस्टर कन्फर्म्ड दैट द फूड वॉज डिलिशियस इंडीड. और मैंने तो साउथ इंडियन ऑर्डर किया था बिकॉज मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा लगता है. एंड मेरी सिस्टर ने किया मार्गरीटा पिज़्ज़ा ऑर्डर एंड मैं चाह रही थी एक अच्छा सा चीज़ फुल वीडियो बनाना. बट इस वाले पिज़्ज़ा से तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बना. बट जो सेकंड पिज़्ज़ा था उससे बन गया. तो हम आए थे गाइस गोपाल्स में एंड वन थिंग इनकी पिज़्ज़ा
सॉस बहुत खट्टे हैं, बहुत खट्टे। बट ये सेकंड पिज़्ज़ा में आप चीज़ पुल देखो, दैट्स ब्यूटीफुल। तो हम सब ने किया एक ब्यूटीफुल सा फैमिली डिनर एंड उसके बाद फिर हम चल दिए थोड़ी शॉपिंग करने नीचे नमकीन स्वीट्स वाले सेक्शन में। सो गाइस, इन डेज में गणेश चतुर्थी भी थी एंड द अमाउंट ऑफ एंड द फ्लेवर्स ऑफ मोदक्स दैट वर अवेलेबल एट गोपाल्स वाज जस्ट अमेजिंग। और इतनी सारी वैरायटी ऑफ स्वीट्स यार, वाओ। तो मैंने तो बहुत सारी जो लॉन्ग लास्टिंग मतलब जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है ना, वो वाली पैक करा ली शिमला के लिए। एंड ऑल्सो आई बॉट अ कपल ऑफ नमकीन्स एंड अदर स्नैक्स। और ये मोतीचूर के बड़े बड़े लड्डू हैं ना, ये बूंदी वाले, सॉरी नॉट मोतीचूर, बूंदी, दे आर माई फेवरेट। एंड इस बार मैंने एक नया टाइप का लड्डू लिया, चेरी लड्डू, जिसमें कैंडीड चेरीज थी, जस्ट अमेजिंग। और ये एंजॉय करने के बाद हम चले घर, और घर तक हम ढूंढ रहे थे एक आइसक्रीम वाला कि यार रास्ते में कोई तो मिल जाए। फिर हमें मिला एक क्वालिटी वॉल्स का आइसक्रीम वाला, फिर हमने एंजॉय की आइसक्रीम एंड वी वेंट बैक होम एंड वी मेट कैस्पर। So guys, I am ready for day 3 of the conference and आज के लिए भी मैंने ethnic wear choose किया because summer में यही बहुत comfortable लग रहा था पहनने के लिए। And then while I was waiting for my certificates and all, तो I decided to take a final look at these posters जो बच्चों ने बनाए थे and these artworks। और ये देख के एक चीज़ तो प्रूव हो गई कि children are getting aware about and conscious about mental health, which will help them in the long run। and ये जो फ्रॉइड है ना भैया, ये तो मेरे को बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर, मैं बता नहीं सकती। एंड देन मैंने लास्ट टाइम अपना पोस्टर चेक किया एंड ये जितना भी मैंने रिसर्च डिसर्टेशन में की थी उस सब का एक छोटा सा ग्लिम्स था, सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन था। और फिर मैं आ गई घर अपने सर्टिफिकेट वगैरह लेके एंड ये प्यारा सा कबूतर वहाँ पे चावल खा रहा था और ये बहुत प्यारा लग रहा था, सो मैंने इसकी वीडियो बना ली। एंड देन गाइस फिर मैंने थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ। तो गाइस इस बीच मैंने एक डे और स्पेंड किया चंडीगढ़ में, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। एंड फिर उससे नेक्स्ट डे हम चल पड़े वापस शिमला की तरफ। और चंडीगढ़ तो वाइब है ही, ऊपर से मौसम इतना अच्छा हो रहा था आज तो, बट गर्मी थी और मेरे से तो गर्मी झेली नहीं जाती। तो यहाँ एक्सप्रेस वे को टच करते ही गर्मी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी और बादल आने लगे और हमें यही डर था कि बस रास्ते में बारिश ना शुरू हो जाए। तो सोलन के पास हम रुके, रेड कैप्सिकम करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर, बिकॉज़ हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था प्रॉपर एंड चाय भी नहीं पी थी। तो अब शिमला में ठंड में रह के तो हमारे को चाय की आदत हो ही गई है। तो फिर हम यहाँ रुके और मैंने यहाँ पे ये बटरफ्लाई देखी। मैंने बहुत कोशिश की इसको बाहर ले जाने की, बट इट डिडंट वांट टू गो। फिर हम द रेड कैप्सिकम देखो रियल टेस्ट ऑफ पंजाब पे रुके हैं और यहाँ से हाईवे का व्यू दिख रहा है और वो सामने लैंडस्लाइड भी हुआ है और वहाँ पे अभी करंटली काम चल रहा है। फिर हमने ऑर्डर की कॉफ़ी और पकौड़े, और यार हिल्स में आके मैगी ना खाओ तो फिर बात नहीं बनती ना, तो फिर मैंने की मैगी ऑर्डर। और ये थी मेरी वेजिटेबल मैगी विच वॉज अराउंड 75 रुपीज़ बोल। एंड इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स थी और वेल कुक्ड वेजिटेबल्स थी, ऐसा नहीं था कि सीधे डाल के उबाल दी हूँ।
एंड इन्होंने थोड़ी एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी डाली थी विच वॉज गिविंग द मैगी जस्ट दैट फ्लेवरफुल बूस्ट। तो सुबह सुबह मैगी खा के तो मेरे तो मज़े लग गए। I made sure that I enjoyed the views along with my Maggie और उतने में आ गई हमारी गर्मा गर्म कॉफ़ी। और फिर कॉफ़ी के साथ हमने ऑर्डर किए थे मिक्स्ड वेजिटेबल पकौड़ास। तो दादी और मैंने कॉफ़ी पी और मौसम थोड़ा थोड़ा ना यार ख़राब होता जा रहा था। फिर हमने गर्मा गर्म पकौड़े खाए और ये पकौड़े काफ़ी ज़्यादा गर्म थे, काफ़ी ज़्यादा गर्म, बिल्कुल ही फ्रेश, मतलब कढ़ाई से निकले हुए थे। आपको पता लग रहा था कितने फ्रेश हैं ये। और फिर हमने पी कॉफ़ी और हमने खाए पकौड़े। मैंने भी एक अनियन वाला पकौड़ा लिया सबसे पहले, नॉट रियलाइजिंग कि वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा। एंड उसको खाते ही ना मैंने अपनी जीभ जला ली। या आई डिड दैट। इसके बाद हम बिना रुके चले शिमला की तरफ, क्योंकि रास्ते में लग गई थी बारिश भी होने। और हमारे साथ ये बेबी प्लांट भी चंडीगढ़ से जा रहा है शिमला की तरफ। और अभी हम पहुँचे तारा देवी और यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी इससे थोड़ी देर पहले। और फिर हमने शुक्र बनाया कि हम ये सारा एरिया जल्दी से जल्दी क्रॉस कर लिया हमने। और शिमला में ना मौसम देखो आप, हेज़ी जैसा है और ख़राब है, मतलब यहाँ पे अभी भी बारिश होने के चांसेस हैं। तो इसके बाद हम चले आगे के लिए। अभी हम पहुँचे हैं संकट मोचन। वो नीचे संकट मोचन मंदिर है और मतलब चलती गाड़ी से उतना क्लियर तो नहीं बन पाया वीडियो, सॉरी अबाउट दैट। तो जैसे जैसे हम आगे चलते गए ना शिमला में थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग और बारिश शुरू हो गई। और मेरे को ना चंडीगढ़ जाने से पहले फीवर का कोल्ड था बहुत बुरा वाला। एंड मैं मुश्किल से चंडीगढ़ जाके ठीक हुई थी। और फिर शिमला में मेरा स्वागत वापस किया बारिश ने। एंड ऑब्वियसली अब हम वो तो लेके नहीं गए थे छाता वगैरह, ट्रैवलिंग में कौन रखता है अम्ब्रेला वगैरह, अननेसेसरी बर्डन राइट। तो वो था नहीं हमारे पास। और जो पार्किंग से उतर के हमें घर तक वे कवर करना पड़ा ना, उसमें मैं भीग गई। एंड देन आई फेल इल अगेन। कैन यू बिलीव दैट? कोल्ड से रिकवर होने के बाद दोबारा से कफ एंड कोल्ड। और शिमला में भी ना एरिया वाइज बारिश होती है, आधे में होती है आधे में नहीं होती है। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। एनीवेज, तो घर आके सबसे ज़्यादा खुश हुई मेरी जूजी मुझे देखकर, जो कि ऊपर पार्किंग में ही लेने आई हुई थी मुझे, और ये अपनी कार की छत पे चढ़ गई। इतनी खुशी में ये, मतलब इसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे तो मिट्टी में भरा ही भरा और खुद भी गाड़ी के ऊपर चढ़ गई। फिर मैंने इससे पूछा गोल्डन पिद्दी कहाँ है, तो वो नीचे घर पे थे। फिर हमने सामान उठाया सारा, लगेज वगैरह अपना, और फिर हम चले नीचे घर की साइड। और आओ मैं आपको और लोगों से भी मिलाती हूँ मेरे घर के। तो फिर जूजू और मैं चले यहाँ से नीचे घर की तरफ, और इसी में मैं गई थी भीग। फिर घर आके मैंने खुद को सुखाया और मेरी आवाज़ सुन के गेस करो कौन मुझसे मिलने आया। ये है मिस्टर माऊ। यस, ये वही माऊ है जिसने एक बारी ग्रिल में अपना सिर फंसा लिया था। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे। एंड आई वॉज सो वरिड। बट फिर हमने जैसे तैसे ग्रिल काटी और इसका सिर निकाला एंड वी सेट हिम फ्री। और बेचारा बच्चा ना फंस गया था बहुत बुरा। उस दिन तो मेरी जान निकल गई थी। अरे इतना प्यारा माऊ है ना, ये किसी को कुछ नहीं कहता है। एंड ही इज़ वेरी वेरी फ्रेंडली। एंड आई प्रॉमिस यू नो माउस वर हार्म्ड इन दिस वीडियो। पर मुझे 1 वीक के बाद मिला था तो मेरा बड़ा मन कर रहा था इसको प्यार करने का। फिर ये ना फैन ही डॉग बिस्किट्स का है एंड डॉग फूड का। उसके अलावा ये कुछ खाना पसंद नहीं करता, दूध भी नहीं पीना पसंद करता ज़्यादा। तो फिर हमने इसको इसके लिए अलग से एक बॉटल रखी है बिस्किट्स की।
फिर ये रहे गोल्डन पिद्दी, इनको हमने अभी स्टोर में बिठाया है क्योंकि माऊ बाहर है, यू नो डॉग्स एंड कैट्स इनके आपस में बनती नहीं है, और ये बड़े डॉग्स हैं, ये तो बिल्कुल ही उसको मानते नहीं है। बट दे वाज सो हैप्पी टू सी मी। और पिद्दी तो इतना एक्साइटेड है ना कि वो बिल्कुल ऐसे पत्थर स्टैचू जैसा बन गया है, और वो स्टैचू जैसा बनता है तब जब वो आप पे जंप करने वाला होता है बहुत ज़ोरदार, एंड ही डिड दैट। फिर उसके बाद मैंने अपने प्लांट्स को चेक किया, काफ़ी प्यारे प्यारे ड्यू ड्रॉप्स पड़े हुए थे बारिश से इन पे। वैसे भी मुझे पूरा मिट्टी में भरा हुआ था इन लोगों ने। एंड आई वाज फाइनली होम, तो मैं घर जाके अब कपड़े वपड़े चेंज किए, एंड मैंने सोचा मम्मा को सरप्राइज़ देती हूँ यार स्कूल जाके कि मैं आ गई हूँ, शिमला पहुँच गई हूँ। और फिर हम गए स्कूल ऊपर नभाट चौक के पास, और यहाँ पे तो एज़ यूजुअल रश लगा हुआ था क्योंकि बच्चों की छुट्टी हुई, एंड कभी बारिश हो रही थी कभी धूप आ रही थी, वेरी वियर्ड वेदर। एंड फिर इस रश में से हम निकल के फाइनली पहुँचे नीचे स्कूल, और ये है सेंट बीट्स कॉलेज, मेरा कॉलेज। और यहाँ इस तरफ देख के ना मतलब मुझे कितनी सारी मेमोरीज़ याद आ जाती हैं, प्यारी प्यारी मेमोरीज़, एंड आई फील सो नॉस्टैल्जिक। ये देखो जूजू को देखो, जूजू को भी कुछ मेमोरीज़ याद आ रही हैं लग रहा है। एक्चुअली शी इज़ सर्चिंग फॉर माई मॉम, शी इज़ वेटिंग फॉर हर। और मम्मी को देखते ही जूजू ने गाड़ी में जो तूफ़ान मचाया ना, सो आई कुडंट रिकॉर्ड अ थिंग क्योंकि इसने इतना तूफ़ान मचाया। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो बहुत टाइम से तो आप देखते ही होगी इसकी रील्स। तो या इसने बस तूफ़ान मचा दिया। फिर हमने मम्मी को लिया और हम चल दिए घर की तरफ। और ये मैंने नई सोलर लाइट्स इंस्टॉल की थी अपनी बालकनी में, एंड गाइस दे लुक सो ब्यूटीफुल, सो मेस्मराइजिंग। एंड आई विल कैच यू in the next video. So guys, thanks for watching and I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, and अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है then like, share, comment and subscribe. Here's some more videos that I think you will love, and don't forget to subscribe. I'll catch you next time.